हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था पोलिनोमियल और आज पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 9 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को। और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन जो हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर गाइज आपने हमारे जो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उन लेक्चर को भी देख लीजिए, ताकि आगे आने वाले लेक्चर जो हैं आपको काफ़ी इजी वे के अंदर समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल 3x² + 5x - 2। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, वो हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। उससे पहले देख लेते हैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो गाइज मेरा नाम आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा मेन पर्पज़ क्या रहता है, हमारा मेन पर्पज़ है मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना, मैथमेटिक्स के अंदर जो है इंटरेस्ट क्रिएट करना, ताकि आपको मैथमेटिक्स बोरिंग ना लगे, मैथमेटिक्स को आप जी सके, मैथमेटिक्स से हर एक कॉन्सेप्ट को आप विजुलाइज कर सके, ये हमारा मेन पर्पज़ रहता है। तो वही हम कर रहे हैं और वेरी सिंपल वे जो है हमारा स्लोगन रहता है। तो गाइज शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आज का क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है हमसे? फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x which is equal to 3x² + 5x - 2। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है स्टूडेंट। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है? रीजन इसका ये है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। और जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस क्या लिखा हुआ है? जीरो लिखा हुआ होता है तो एक जीरो होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जीरोस। तो जीरोस का मतलब होता है एक से अधिक, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। और अगर हमारे पास अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज होगा। अब जीरोज क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि जीरोज x की वो x यानी जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू होती है जिसमें यहाँ पर x की प्लेस पर अगर वो वैल्यू रखते हैं तो ये पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती हैं? वो 0 के इक्वल हो जाती हैं। ये होती है डेफिनेशन ऑफ जीरोज। तो आइए गाइस इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब होता है कि हमें दिया हुआ क्या है भैया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ क्या है? केवल पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं p ऑफ x विच इज इक्वल टू 3x² + 5x - 2। तो ये हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल है। और कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी कि जिसकी पोलिनोमियल की पावर कितनी है? 2 है। तो इसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसको हम जीरोस फाइंड आउट करना हमारा मेन क्या है? आज का टारगेट है। तो फॉर जीरोस के लिए p ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। देखिए जीरोस को फाइंड आउट करना है तो जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है? जीरोस की डेफिनेशन ये होती है कि वो पोलिनोमियल को 0 कर देगा, यानी कि एक x की एक वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको रखने पर वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम पहले इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, p ऑफ x को 0 के इक्वल रख देते हैं। उसके बाद हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी जिससे ये पोलिनोमियल 0 हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो p ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। तो जब p ऑफ x अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब p ऑफ x तो किसके इक्वल है? p ऑफ x इक्वल है 3x² + 5x - 2 के इक्वल है। तो जब पोलिनोमियल की वैल्यू 3x² + 5x - 2 के इक्वल है और p ऑफ x को हमने यहाँ पर 0 कर दिया है, तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड के अंदर लिखी हुई जो टर्म है वो भी किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। तो आइए हम इसको भी 0 के इक्वल रख देते हैं। देन 3x² + 5x - 2 भी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। क्यों 0 के इक्वल होगा? रीजन ये है कि p ऑफ x भी 0 के इक्वल है और p ऑफ x इक्वल किसके हैं? p ऑफ x इस पोलिनोमियल के इक्वल है, इस इक्वेशन के इक्वल है, तो ये इक्वेशन भी क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। आई होप गाइज आपको यहाँ तक जो है समझ में आ चुका होगा। अब ये जो 0 के इक्वल आ गया है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब ये इक्वेशन अगर 0 के इक्वल है
अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नाउ अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब गाइज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड अप्लाई करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। और इस मेथड का यूज जो है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने किया है और आज फिर से इसका मेथड का यूज जो हम करने वाले हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज हम करते कैसे हैं और जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पर जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है यानी कि -2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। अब 3 को जैसे ही -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा -6। जब 3 को हम -2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -6 आता है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। बहुत ही केयरफुल तरीके से इसको समझिएगा, बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो पूरा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, हमने मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट के अंदर क्या आया, -6 आया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 5 के, अब 5 के ऐसे फैक्टर करने हमें, 5 को ऐसे स्प्लिट करना है, 5 को ऐसे डिवाइड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर, जिसको मल्टीप्लाई करने पर, गौर से सुनिएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करने पर। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट वाला ही साइन करेंगे यानी घटाएंगे ही, ठीक है। तो आइए देखिए अब 5 के कैसे फैक्टर क्या होंगे, 5 के ऐसे फैक्टर होंगे गाइस 6 - 1, 6 - 1 यही फैक्टर होंगे जो कि 5 बनाएंगे, क्योंकि 6 को अगर 1 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 5 आता है, पॉजिटिव 5 आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 6 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है -6। इज इट क्लियर और नॉट। तो गाइज यहाँ पर आपको समझने का जरूरत है कि हम किस तरीके से फैक्टर कर रहे हैं। और आप पूछोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि यही फैक्टर होंगे, प्रैक्टिस से गाइस, प्रैक्टिस, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। इसलिए बार बार लगातार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की अगर बार बार लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये फैक्टर जो है वो भी आपसे आसानी से होने लगेंगे। तो आई होप गाइस आपको फैक्टर समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए हमने फैक्टर कर लिए हैं, 5 के फैक्टर किए हैं। 5 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 की प्लेस पर हम 6 - 1 और x को एज इट इज लिखा है हमने x -2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 3x² एज इट इज, फिर 5 की प्लेस पर जहां पर 5 था गाइस वहां पर हम 6 - 1, ये भी तो 5 ही होता है, 6 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी तो 5 के इक्वल ही होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए 6 - 1 x, या 5 की प्लेस पर ये लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो है मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर जब x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x² + 6x - x -2 विच इज इक्वल टू 0। आई होप गाइज यहां तक आपको सारी की बातें समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, केवल फैक्टर को समझना था और फैक्टर अगर आपने समझ लिए तो क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आ गए हैं। यहां तक गाइस हमने कर लिया था कि 3x² + 6x - x -2 विच इज इक्वल टू 0। अब गाइस यहां पर क्या करना है कि यहां से आप देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर 3x² + 6x, अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दो स्टेप को ही ऑब्जर्व कीजिएगा, इन दो को मत देखिएगा। तो इन दो टर्म को आप देखेंगे तो यहां से आप 3x कॉमन ले सकते हैं। रीजन ये कि यहां से अगर 3x कॉमन लेंगे तो यहां से अगर 3x कॉमन लेंगे आप तो 3x जैसे ही कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा कोष्टक में बच जाएगा। अब x + 2 बच जाएगा, x + 2। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। रीजन ये क्योंकि 3x कॉमन ले लेंगे तो 3x कॉमन ले लेंगे, यहां से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर केवल x बचेगा और यहां से 3x कॉमन ले लेंगे तो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूं, 3x × 2 लिख सकता हूं ना। तो मैं 3x × 2 तो 3x तो कॉमन हो गया तो केवल 2 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, x + 2। इज इट क्लियर और नॉट। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं -1 को मैं कॉमन ले लूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर -x - 2 में से अगर मैं -1 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर कोष्टक में क्या बचता है, x + 2, x + 2। और ये ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ,
आगे आपको सब पता चलेगा। देखिए यहाँ से क्या हो गया, 3x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया x प्लस 2, और यहाँ से अगर -1 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी आ गया x प्लस 2। अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी जो है x प्लस 2 है। अब दोनों में से x प्लस 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2 कॉमन आ गया दोनों में से। फिर यहाँ पर क्या बचा, 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब गाइस देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, टू पॉसिबिलिटीज अराइज, टू पॉसिबिलिटीज आर अराइजेस। क्या पॉसिबिलिटीज अराइजेस होंगी, देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि दो मैथमेटिक्स के क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो मैथमेटिक्स हमसे क्या कहती हैं, मैथमेटिक्स हमसे ये कहती हैं कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि अगर दोनों 0 नहीं होंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन कभी होगा ही नहीं कि 0 के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो x प्लस 2 0 के इक्वल होना चाहिए या 3x माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, इफ x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, हम मान लेते हैं कि x प्लस 2 जो है वो हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x विच इज इक्वल टू माइनस 2। रीजन यहाँ पर ये है कि 2 को अगर हम राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाता है। अब देखिए सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर 3x माइनस 1 अगर 0 के इक्वल होता है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, x विच इज इक्वल टू 1/3 आ जाता है। तो गाइस ये देखिए हमारे पास क्या हो गए, zeros of given polynomial are x which is equal to -2 and 1/3। तो ये हमारे पास क्या हो गए, जीरोस हो गए। किसके जीरोस हो गए, किसके जीरोस हो गए स्टूडेंट, हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन था ना, कौन सा पोलिनोमियल गिवन था, p of x which is equal to 3x square plus 5x -2 इसके क्या हो गए, ये जीरोस हो गए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि x की जगह अगर हम -2 या फिर 1/3 अगर प्लेस करेंगे तो हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 की ओर हो जाएंगे। आइए देखते हैं, हम एक देख लेते हैं, x की जगह -2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे x की जगह अगर -2 हम रखते हैं, देखिए बहुत ही ध्यान से, अगर x की जगह मैं -2 रखता हूं तो यहां से -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 और यहाँ पर क्या हो जाता है -2। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या हो जाता है कि 3 -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और यहाँ से देखिए 5 -2 यानी कि -10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। तो जब यहाँ पर देख सकते हैं गाइस 12 और -12 विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो यही है डेफिनेशन ऑफ जीरोस, और इस तरीके से हमने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट किए हैं। इसी तरीके से आप x की जगह 1/3 रखेंगे तो भी हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरोस हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरीके से गाइस हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस को फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से जो है फाइंड आउट करते हैं। और आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर गाइज आज का क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो टिल देन गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।